हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दुर्गेश। आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एग्ज़ाम का गुरु विद दुर्गेश पर। दोस्तों, हम लोग विश्व का भूगोल देख रहे थे और विश्व के भूगोल के क्रम में हम लोगों ने 6 महाद्वीपों को देख लिया था। 7वें महाद्वीप के क्रम में हम लोगों ने दोस्तों 7वें महाद्वीप के हमने आपको बात की थी कि जो एशिया महाद्वीप हम लोग पढ़ रहे हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही लेंदी रहेगा, इसलिए हम इसके टुकड़े करके पढ़ेंगे। तो टुकड़ों क्रम में हम लोगों ने दोस्तों आपके साउथ एशिया जो आपके आप देख रहे होंगे, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कम्बोडिया, फिलीपींस, सिंगापुर, इन चीज़ों को आपने देखा। उधर आपने चाइना, मंगोलिया, जापान और क्या बोलते हैं फिलीपींस को देखा। अब हमने ऊपर आपको बताया था रशिया, मंगोलिया और आपके कुछ जो देश थे, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, इन चीज़ों को हम लोग देख चुके थे और इन चीज़ों को हमने बड़े ही विस्तार से देखा है, आराम से देखा है और इसलिए हमने इस चीज़ को ऐसे समझाया दोस्तों कि जिससे आप लोग इस पार्ट को अलग अलग समझेंगे तो आपको ये पूरा एशिया महाद्वीप बहुत ही अच्छे समझ आएगा। और आज हम लोग इसका जो अंतिम नहीं कहेंगे, हालांकि इस पर्पज़ से हम अंतिम कह रहे हैं क्योंकि आज के बाद जो भी हम लोग पार्ट देख रहे थे उन पार्टों का समापन हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने ये भी बात किया था आपसे कि हम पूरे महाद्वीपों को जो टुकड़ों में बांट के पढ़े हैं उसके बाद हम लोग एक पार्ट और लेके आएंगे जिसके अंतर्गत पूरे एशिया महाद्वीप को एक साथ हम दिखाएंगे और उसके अंतर्गत जो मेन की पॉइंट रहेंगे उनको हम एक बार आपको जो है उससे अवगत कराएंगे, जिससे कि आप उन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। और दोस्तों, ये पार्ट वाइज करने का मेरा रीज़न नहीं था कि आप लोगों को ये अच्छे समझ में आए, क्योंकि अगर पूरा विस्तार समझाता तो आपको समझ शायद ना आता, लेकिन इसका पर्पज़ यही था। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं। आज हम लोग दक्षिण पश्चिम एशिया, ठीक है, दक्षिण पश्चिम एशिया के देशों को देखेंगे। और इसमें देखिए, ये आप समझ रहे होंगे, ये पूरा एशिया महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप के अंतर्गत जो है एशिया महाद्वीप के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं दक्षिण पश्चिम एशिया। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम एशिया में सबसे पहले कौन कौन से देश आते हैं पहले उनको जानेंगे। उसके बाद वो देश कहाँ हैं, किन किन चीज़ों की बाउंड्री लगा रहे हैं वो लोग, किन सागरों से हैं, किन झीलों से हैं, इन चीज़ों को पहले हम समझेंगे। उसके बाद हम जो आपकी पॉइंट देख रहे होंगे उसको हम विस्तार से आपको समझाएंगे। ठीक है, तो पहले आप देखिए, सबसे पहले आप क्या देखते हैं, सबसे पहले मैंने हर मैप में आपको अपना भारत, कौन सा, अपना भारत, इंडिया। ठीक, तो मैं आपको इंडिया दोस्तों इसलिए दिखाता हूं कि जिससे आप समझ सकें कि इंडिया से कहाँ वो देश स्थापित है, वो जो मैं एशिया के देशों की बात कर रहा हूँ कहाँ हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमारा भारत है और भारत से लगे हुए आप ये देश पढ़ चुके हैं, ये मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, लेकिन एक बार आप रिवीजन कीजिए इसको। देखिए, पाकिस्तान, भारत से लगा हुआ पाकिस्तान था, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। ठीक है, ऐसे आप आइए ऊपर साइड, पाकिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान, मतलब इंडिया से लगा हुआ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। ठीक है, PATUK, आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, PATUK, ये आपका दक्षिण से उत्तर की ओर है। ठीक है, तो P मतलब हो गया पाकिस्तान, अफगानिस्तान, टर्की, माफ करिएगा, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। ठीक है, तो ये 5 आप पटुक, क्या बोलते हैं, पटुक बोल दीजिए या इस तरीके से बोल दीजिए, पटुक। तो ये आपका एक ट्रिक हो गया, पटुक। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये 5 हुए। और आप बगल में जस्ट आएंगे उज़्बेकिस्तान के, तो यहाँ आपको तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। ठीक है, तो ये 2 देश कौन कौन से, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान। ठीक है, तो ये TK, कौन से, TK। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने इन देशों को देख लिया था और आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके दक्षिण पश्चिम एशिया देश। तो दक्षिण पश्चिम एशिया देश के अंतर्गत दोस्तों हम सबसे पहले आपने देखा था कि यहाँ आपने देखा था कि वो साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप से लगा हुआ एक देश था जो था मिस्र। कौन सा था, यहाँ आपका था मिस्र। ठीक है, तो मिस्र के आपने देखा था ये भूमध्य देश था। अब भूमध्य देश से जैसे हम आगे आए थे तो यहाँ आपको दिखा था एक नहर जिसकी हमने चर्चा किया था जब हम अफ्रीका महाद्वीप पढ़ रहे थे, तो हमने कहा था स्वेज नहर। तो स्वेज नहर से आप आगे आए तो आपने देखा लाल सागर, और लाल सागर से आप आगे आए तो आपने देखा अदन की खाड़ी और आप अरब सागर में आ गए। ठीक है, तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये पार्ट जो देख रहे हैं, ये पार्ट दोस्तों आपका
अफ्रीका है, और इधर आप देख रहे हैं ये आपका दक्षिण पश्चिम एशिया देश है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत जो देश आप देखेंगे महत्वपूर्ण देश, तो देखिए मैं आपको पहले देशों को बताऊंगा कि वो देश कहाँ है। ठीक है, देखिए पहले आप नाम सुनते चलिए और समझ चलिए। देखिए हम यहाँ शुरू करते हैं, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये आपका है यमन, क्या नाम है, यमन। फिर आगे है ओमान। ठीक है, यमन, ओमान। ठीक है, उसके बाद आप इधर आइए, ये आपका है UAE, आप जानते होंगे संयुक्त अरब अमीरात, इसका हिंदी में नाम है, तो वो आपका यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, ये आपका UAE हो गया। फिर आपका है दोस्तों ये कतर। ठीक है, उसके बाद है आपका बहरीन। ठीक है, तो यमन, ओमान, UAE, कुवैत, कतर, बहरीन और कुवैत। कतर, बहरीन और कुवैत। ठीक है, कतर, बहरीन और कुवैत, ये इस अदर हो गया। इधर आप आएंगे, उसके आगे दोस्तों इराक है, क्या है, इराक है। ठीक है, तो यमन, ओमान, UAE, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, और ये बड़ा देश देख रहे हैं आप, देख रहे हैं सऊदी अरब। ठीक है, ये कौन सा है आपका, सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब। आप थोड़ा आगे आएंगे तो ये देखिए जो मिस्र से लगा हुआ देश था, ये इसका नाम है आपका, क्या नाम है इसका नाम है जॉर्डन। क्या नाम है, जॉर्डन है। और जॉर्डन के आप आगे आएंगे तो इधर देखेंगे आप इजराइल। ठीक है, कौन सा, इजराइल। ठीक है, इजराइल के आप आगे आएंगे तो फिलिस्तीन। इजराइल और फिलिस्तीन दोस्तों एक ही देश है अंतर्गत। वर्तमान में दोनों को देशों का अलग अलग नाम दे दिया गया है और देश के रूप में भी आज उभर आए हैं, लेकिन पहले ये दोनों एक ही पार्ट थे। तो इजराइल, आगे देखिए लेबनान, और यहाँ सीरिया। ठीक है, तो आपने इतना देखा, एक बार फिर रिपीट करते हैं, यमन, ओमान, UAE, ठीक है, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया। ठीक है, आपने यहाँ तक देख लिया। अब आगे देखिए ये है टर्की। टर्की एक ऐसा देश था जो कि यूरोप और एशिया के दोनों के अंतर्गत आता है। अधिकतर पार्ट इसका एशिया में है और थोड़ा सा पार्ट इसका यूरोप में है, इसलिए इस टर्की देश को अंतर महाद्वीपीय देश कहते हैं। ठीक है, इंटरकॉन्टिनेंटल कंट्री बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपका टर्की हो गया। अब इतना आपने देख लिया। अब देखिए अब ये जो आपका था ये लाल सागर था। अब इधर आप आएंगे, देखिए यहाँ आपको एक फारस खाड़ी दिख रही है, फारस खाड़ी, और फारस खाड़ी इधर आएंगे तो आपको मिलेगा ईरान। ठीक है, ईरान से आप आगे बढ़ेंगे, ईरान से आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया। कौन सा, ईरान, आर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया। ठीक है, इस प्रकार से हम इतने ही देशों के बारे में आज चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। आपने शायद इन देशों को अच्छे से समझ होगा, और ये दोस्तों मैंने देश इसलिए दिखाया चूँकि ये भारत से कनेक्टेड है और मुझे भारत के हिसाब से ही आपको दिखाना था जिससे आपकी समझ विकसित हो, इसलिए मैंने इन देशों को भी बना दिया है। ठीक है, तो आपने इन देशों को देख लिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान। ठीक है, आगे आएंगे पाकिस्तान के तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, पाकिस्तान, ईरान, इराक, पाकिस्तान, ईरान, इराक। ठीक है, PII, पाकिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, पाकिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, आगे टर्की। ठीक है, इस प्रकार से आगे बढ़ गए। तो जिस क्रम में हमको याद हो जाए दोस्तों, उस क्रम में आप समझिए और विश्व का मैप आप जरूर देखते रहिए, तभी आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, अब हम लोगों ने इन देशों की स्थिति समझ ली है। आप ये देख रहे होंगे कैस्पियन सी और ये देख रहे होंगे ब्लैक सी। ठीक है, कैस्पियन, और ये तो आप देख रहे हैं ऊपर का पार्ट, ये आपका दोस्तों रशिया का पार्ट है। किसका, ये आपका रूस है। ठीक है, और इधर आप जो पार्ट देख रहे हैं ये वाला एरिया, ये आपका चाइना है। ठीक है, ठीक है, तो ये रशिया पूरा पार्ट है, ये पूरा चाइना है, और बाकी आप इधर देख रहे हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम लोग। देखिए दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा अगर देश पूछा जाए तो वो है आपका सऊदी अरब। ठीक है, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे सऊदी अरब का पार्ट आप देख लीजिए कितना बड़ा पार्ट है, यहाँ से लेके ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, ये पूरा यहाँ तक का सऊदी अरब है। तो सऊदी अरब आपका दक्षिण पश्चिम एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से, जनसंख्या नहीं, क्षेत्रफल के हिसाब से, इसके क्षेत्र के हिसाब से ये आपका सबसे बड़ा है। और सऊदी अरब दोस्तों ये आपका जो है, आप सुने होंगे मक्का और मदीना, जो कि मुस्लिम समाज का एक धार्मिक स्थल है। मक्का से मदीना जब पैगंबर साहब जी गए थे, उसको ये लोग अपना एक अच्छे उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो ये मक्का और मदीना इसी देश में है। ठीक है, मक्का आपका नीचे है और ऊपर आप आएंगे तो मक्का से जब मदीना लोग गए थे, इसको जो है हिजरी संवत के रूप में जाना जाता है। जब आप लोग इतिहास पढ़ेंगे तो इसकी चर्चा होगी। ठीक है, वर्तमान में आप बस ये देखिए कि ये जो जगह है मक्का मदीना कहाँ है, सऊदी अरब में है। और दोस्तों ये जो आपका सऊदी अरब है एकमात्र ऐसा देश है जो लाल सागर, ये आपका लाल सागर है, लाल सागर, और इधर आप देख रहे हैं फारस की खाड़ी है। कौन सी है, ये आपकी फारस की खाड़ी है। तो लाल सागर और फारस खाड़ी दोनों को टच कर रहा है। ठीक है,
लाल सागर और फारस खाड़ी दोनों को टच कर रहा है कौन? आपका ये, ठीक है। और दोस्तों यही एक बंदरगाह है इस जगह आप देख रहे होंगे लाल सागर के तट पर, उसका नाम है जिद्दा। क्या नाम है? जिद्दा इसका बंदरगाह है सऊदी अरब का। ये एक प्रकार से बंदरगाह भी है और एक प्रकार से एक विकसित नगर भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जिद्दा हो गया। और ये दोस्तों सऊदी अरब आपका खनिज तेल, ठीक है, खनिज तेल जो आपके होते हैं, पेट्रोलियम होता है, उसके उत्पादन और निर्यात के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, फेमस है। आप लोग इन चीज़ों को देखते होंगे। और दोस्तों इसमें आपने अगर कहीं पिक्चर देखी, कोई मूवी देखी हो, जब सऊदी अरब में जाते हैं लोग ऑलमोस्ट, तो पिक्चरों में तो काफ़ी ज़्यादा बालू टाइप का तूफान आता है, तूफान, वो यही जगह है। वहाँ एक मरुस्थल है, इस मरुस्थल, यहाँ सऊदी अरब में एक मरुस्थल है दोस्तों, इसका नाम है रब अल खली। क्या नाम है? रब अल खली। एक मरुस्थल यहाँ है, रब अल खली मरुस्थल दोस्तों इस एरिया में है, रब अल खली। और नीचे जो एरिया है ये आपका मरुस्थल है अल नफूद। क्या नाम है? देखिए आप यहाँ ये देखिए, यहाँ आप देख रहे होंगे रब अल खली एक मरुस्थल है और नीचे है अल नफूद। तो रब अल खली और अल नफूद मरुस्थल आपका सऊदी अरब में ही है। और ये बड़े स्तर पर यहाँ जो है आपका रेतीला मरुस्थल है, मतलब संसार कह सकते हैं, विश्व कह सकते हैं, विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल जहाँ बालू काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। तो ये आपका कहाँ है? सऊदी अरब में ही है। क्या नाम है उसका? रब अल खली और अल नफूद। ये रब अल खली यहाँ है और अल नफूद यहाँ है। तो इस प्रकार से सऊदी अरब की जो महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हम देखिए, ये आपका देखिए जो महत्वपूर्ण होगा उसी को हम चर्चा करेंगे, बाकी हम चीज़ों को आपको बताएंगे, लेकिन जो मेन होगा उसी की हम चर्चा करेंगे। तो ये आपका सऊदी अरब हो गया। इसके बगल में आप आएंगे तो यहाँ देखेंगे ईरान। क्या नाम है? ईरान। दोस्तों जो ईरान देश है, ईरान, ठीक है, ईरान एक देखिए मुस्लिमों में दोस्तों अगर आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा तो मुस्लिमों में सबसे बड़ी लड़ाई रही है वो रही है सिया और सुन्नी की। सिया और सुन्नी के जो बीच जो विवाद चलता आ रहा है बहुत ही प्राचीन काल से, वर्तमान में भी है। तो जो शिया जो मुस्लिम होती है, जो सिया मुस्लिम होती है, वो शिया मुस्लिम ईरान में रहती है। कहाँ? ईरान जो है आपका सिया मुस्लिमों का बाहुल्यता का देश है, तो शिया मुस्लिम यहाँ रहते हैं, ठीक है। और हम बात करें दक्षिण पश्चिम एशिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो निवास करती है वो आपकी ईरान में ही निवास करती है। हमने क्षेत्रफल की बात की थी, तो दक्षिण पश्चिम एशिया का सबसे क्षेत्रफल देश कौन सा? आपका सऊदी अरब था। लेकिन अगर जनसंख्या की दृष्टि के साथ बात करेंगे तो आपका ईरान है, जो कि दक्षिण पश्चिम एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है, ईरान। और ईरान में दोस्तों एक चोटी है जिसका नाम है देमबंद। वो जो आप देख रहे होंगे कैस्पियन सागर, यहाँ एक चोटी है उसका नाम है देमबंद ये आपका चोटी है, आपका ईरान का सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, ईरान की, ठीक है। ईरान की अगर सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो देमबंद है। तो देमबंद का भी मिलान करने के लिए दोस्तों अगर आता है तो आपको कहाँ है? ईरान में है, ठीक है। देमबंद दोस्तों जो एलबुर्ज पर्वत है जो कि इस एशिया का है, ठीक है। तो एलबुर्ज पर्वत का ही भाग है जिसकी चोटी देमबंद है, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। और यहाँ एक शहर है दोस्तों, उसका नाम है अबादान। क्या नाम है? अबादान एक शहर है जो कि ईरान का शहर है दोस्तों। ये आपका तेल शोधन, जो रिफाइनरी होती है, तेल को शुद्ध करने की बात होती है, तो ये अबादान शहर जो आपका ईरान में है, ये तेल शोधन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। कहाँ है? आपका ईरान में, ठीक है। तो आपने सऊदी अरब देखा, ईरान देखा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसकी यहाँ जस्ट बगल में आप ये देखिए, यहाँ है आपका इराक। क्या है? इराक की बाउंड्री देख रहे हैं आप दोस्तों, ये आपका इराक है, ये क्या है? आपका इराक है, ठीक है। तो सऊदी अरब आपने देखा, ईरान देखा, अब हम देखेंगे ईरान। दोस्तों एक धार्मिक स्थल होता है, मतलब एक उत्सव होता है करबला। आपने नाम सुना होगा, मुस्लिमों का एक उत्सव होता है करबला। करबला किसी के गम में मनाते हैं वो लोग, ठीक है, और अपने आप को मारते हैं, मतलब चोट पहुँचाते हैं। तो करबला जो त्यौहार है दोस्तों, यहाँ एक स्थल है इस नाम से करबला। तो करबला एक धार्मिक स्थल इसी इराक में है, ठीक है। तो करबला आपका कहाँ धार्मिक स्थल कहाँ है? आपका इराक में है। और दोस्तों इस इराक में बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता का जन्म हुआ, जिस सभ्यता के अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि इराक में ही फली फूली है। यहाँ 2 नदियाँ थीं, उन नदियों का नाम था दजला और फरात। प्राचीन काल में उसको दजला और फरात की नदियों के मध्य जो विकसित सभ्यता थी, जिस प्रकार से हमारे देश में सिंधु सभ्यता आपकी सिंधु नदियों के बीच में थी, जो आपकी सप्त नदियाँ थी, ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ दजला और फरात के मध्य एक सभ्यता विकसित हुई जिसको मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं, वो आपका इराक में था, ठीक है। तो दजला
देखिए ये जो दजला था, तो दजला और फरात जो नदियाँ दोस्तों थी, ये आपकी जैसे मान लीजिए ये आपका दजला था, ये दजला था और ये आपका फरात था, ठीक है। तो दजला और फरात नदियाँ दोस्तों यही एक इराक का जो राजधानी है बगदाद, इराक की जो राजधानी बगदाद है दोस्तों, वह आपका दजला, जिसको वर्तमान में टिग्रिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिग्रिस। आप देखिए यहाँ लिखा होगा, हाँ ये देखिए दजला जो नदी है वो टिग्रिस, ठीक है। तो टिग्रिस को दजला बोलते हैं। तो यहाँ आपकी जो इराक की राजधानी है बगदाद यहाँ है, और यही जो फरात नदी है फरात, तो फरात नदी पर दोस्तों इस जगह आपका जिसे यूफ्रेटस बोलते हैं वर्तमान में, यूफ्रेटस। तो दोस्तों ये आपका अल बसरा, देखिए आप यहाँ देख रहे होंगे अल बसरा एक जगह है, तो ये आपके किस पे है? फरात नदी पर, ठीक है। तो जो इराक की राजधानी बगदाद है वो किस नदी पर है? वो आपका दजला नदी, जिसको आप बोलते हैं टिग्रिस। आप इतना ध्यान रखिए, बाकी आप अल बसरा को याद करते हैं नहीं करते हैं वो लोग बात है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि इराक की जो राजधानी बगदाद है वो आपका टिग्रिस या फिर दजला नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो इन दोनों नदियों के बीच आपका मेसोपोटामिया की जो सभ्यता दोस्तों विकसित हुई थी। और ये जो इराक देश दोस्तों, इराक देश अपने तेल, जो आपका तेल होता है, जो दोस्तों खाड़ी के देश हैं, यहाँ तेल के कुएं काफ़ी होते हैं, इसलिए तेल में यहाँ पर्याप्त पाया जाता है, इसलिए तेलों का ये निर्यात आयात उत्पादन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ खजूर आप लोग खाते हैं, तो खजूर और तेल का काफ़ी बड़े पैमाने पर यहाँ उत्पादन किया जाता है इराक में, ठीक है। तो इससे इराक से जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आपने देख लिए, ठीक है। इराक से दोस्तों, इराक से लगा हुआ, इराक से बगल में आप देखे होंगे यहाँ आप आएंगे टर्की, ठीक है। क्या है? टर्की। तो तुर्की, जो तुर्क बोलते हैं इसको टर्की बोलते हैं। तो टर्की मैंने आपको बताया था कि ये इंटर कॉन्टिनेंटल देश है। पहली बात तो अंतर महाद्वीपीय, जो कि यूरोप और एशिया दोनों में है, ठीक है। और यहाँ एक पठार है, उस पठार को बोलते हैं अनतोलिया का पठार। आप यहाँ देखिए, ये जो आप देख रहे होंगे ये आपका अनतोलिया का पठार। जिस प्रकार से हमने पढ़ा, ये जो भारत देख रहे हैं, भारत के इस एरिया में एक है पामीर का पठार। कौन सा है? पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसी क्रम में अगर कभी मिलान करने के लिए आता है तो आपका अनतोलिया का पठार कहाँ है? टर्की में है, ठीक है। अनतोलिया का पठार टर्की में है, और यही एक झील है, उस झील का नाम है आपका उर्मिया झील, ठीक है। यहाँ एक झील है, इस झील का नाम है आपका उर्मिला नहीं है, उर्मिया है, ठीक है। उर्मिया झील। तो उर्मिया झील अब कहाँ है? वो आपका है टर्की में, ठीक है। तो टर्की में आपका कौन सा है? उर्मिया झील है। ये दोस्तों इसलिए बताया जाता है कि जिससे कि अगर कभी मिलान करने के लिए प्रश्न आता है तो आप लोग कन्फ्यूज ना होइए, ठीक है। उर्मिया झील कहाँ है? आपका टर्की में है। और उसके बाद टर्की की जो राजधानी दोस्तों है वो है अंकारा। क्या है? अंकारा इसकी राजधानी है तुर्की की। और इस्तांबुल एक शहर है, इस्तांबुल दोस्तों यहाँ एक इस प्रकार से है। तो ये आपका जो है इस्तांबुल, तो इस्तांबुल दोस्तों आपका यूरोप और एशिया दोनों के बीच विकसित एक शहर है, ठीक है। तो इस्तांबुल आपका यूरोप में भी आता है और एशिया में आता है, ठीक है। तो इस्तांबुल, और यहाँ की राजधानी क्या है इसकी? टर्की की, वो है आपकी अंकारा, ठीक है। अंकारा इसकी राजधानी है, ठीक है। और यहाँ जो मुख्य व्यवसाय होता है टर्की में, तो वो कृषि और पशुपालन होता है। कौन सा? कृषि होता है, पशुपालन होता है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ होती है। और दोस्तों यहाँ एक बकरी पाई जाती है, बकरी, जिसका नाम है अंगोरा जाति की एक बकरी पाई जाती है, जिससे ऊन पाया जाता है। तो अंगोरा प्रजाति की बकरियाँ कहाँ पाई जाती हैं? आपकी कहाँ? ये टर्की में, ठीक है, टर्की में। इस प्रकार से टर्की आपका हो गया। अब आगे बढ़ेंगे तो देखिए यही एक देश मिलेगा आपको टर्की से लगा हुआ सीरिया के बगल में, ये देख रहे हैं, ये आपका लेबनान है। कौन है? लेबनान। तो लेबनान आपका भूमध्यसागर से लगा हुआ देश है, ठीक है। तो लेबनान दोस्तों आपका ईसाई बाहुल्य, जो आपके क्रिश्चियंस होते हैं, तो ईसाई बाहुल्य देश आपका लेबनान है, ठीक है। और ये पर्यटन टूरिज्म के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण शहर है या देश है, कह सकते हैं। छोटा देश है लेकिन पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण देश है आपका। और इसलिए इस लेबनान को आपका पूर्व का स्विट्जरलैंड, मतलब ईस्ट का स्विट्जरलैंड आप कहाँ है? यूरोप में है। तो पूर्व का स्विट्जरलैंड आपका किसको कहते हैं? लेबनान कहते हैं। और लेबनान की राजधानी है बेरूत। क्या नाम है? बेरूत। लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत है, ठीक है। देखिए दोस्तों, इन चीज़ों को आप राजधानी जरूर याद कीजिएगा। राजधानी ही मिलान करने के लिए आता है, तो आप राजधानी आप जानते रहिएगा, ठीक है। तो लेबनान हो गया। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आप देख रहे होंगे, ये जो शहर है, ये जो आपका है, ये आपका लेबनान से लगा हुआ है, ये आपका इजराइल है। और इजराइल बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इजराइल वर्तमान में भारत के संबंध काफ़ी अच्छे वहाँ से हो गए हैं। इजराइल आपका टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी विकसित देश हो गया है, जो कि एक प्रकार से एक समय बहुत ही मतलब विखंडित देश था, कह सकते हैं। इजराइल फिलिस्तीन का विवाद सदियों चला रहा है, आज भी बना हुआ है। तो दोस्तों इजराइल आपका जो देख रहे हैं,
ये इजराइल और इस सीरिया, देखिए इजराइल जो है ये आपका सीरिया से लगा हुआ है इस जगह। तो इजराइल और सीरिया के बीच में जो दोस्तों विवाद रहता है वो एक जगह है, उसका नाम है गोलन हाइट्स। क्या नाम है? गोलन हाइट्स नाम है उसका। तो गोलन हाइट्स का जो विवाद है, इसी विवाद का जो है यहाँ गोलन हाइट्स पड़ता है। इजराइल और सीरिया के बीच में जो विवाद किसकी है वो इसी देश इसी चक्कर में है। किसके चक्कर में? गोलन हाइट्स एक जगह है, ठीक है। और दोस्तों ये जो इजराइल है ये आपका यरूशलेम, जिसे जेरूशलेम बोलते हैं। तो जेरूशलेम मतलब होता है कि मुस्लिम, क्रिश्चियंस और यहूदियों, मुस्लिम, क्रिश्चियंस और यहूदियों का एक पवित्र स्थल है आपका यरूशलेम। तो ये आपका किसका है? इस पर कब्जा किसका है? आपका इजराइल का है, ठीक है। इसलिए इजराइल पर हमेशा दोस्तों विवाद की स्थिति बनी रहती है और इजराइल पर जो अधिकतर देश हैं, ठीक है, जो शिया बाहुल्य देश हैं वो अधिकतर इस पर जो है कब्जा करने का प्रयास करते हैं, इसलिए यहाँ विवाद होता है, ठीक है। आए दिन कुछ ना कुछ यहाँ होता है, ठीक है। और ये यहाँ एक दोस्तों दो जगह है, एक का नाम है तेल अवीव। क्या नाम है? तेल अवीव। और एक का नाम है हैफा। क्या नाम है? तेल अवीव। आप यहाँ देखिए तेल अवीव और हैफा यहाँ के कहाँ के? इजराइल के औद्योगिक केंद्र हैं, जहाँ बड़ी मात्रा में औद्योगिक केंद्र में पैमाने पर यहाँ विकसित होता है, ठीक है। तो आपका इंडस्ट्रियल एरिया आपका कौन सा है? तेल अवीव और हैफा कहाँ है? आपके इजराइल में है, ठीक है, इजराइल में है, ठीक है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो फिलिस्तीन है, ये आप जो देखेंगे ये आपका पूरा इजराइल है, ये इजराइल है। इजराइल दोस्तों आपका इजराइल वाला एरिया ये है, ठीक है, ये है। फिलिस्तीन दोस्तों इस एरिया में रहते हैं, इस एरिया में फिलिस्तीन रहते हैं। फिलिस्तीन को कुछ एरिया मिले हैं जिसे बोलते हैं गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक दोस्तों ये आपका फिलिस्तीन के कब्जे में है, ठीक है। और फिलिस्तीन को अब देश के रूप में दर्जा दे दिया गया है, ठीक है। और यही दोस्तों इसी फिलिस्तीन के एक हजरत मूसा का आपने अगर नाम सुना होगा, अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा, तो हजरत मूसा आपके यहीं फिलिस्तीन के निवासी थे, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों आपने ये देखा। और एक देश और आप देखेंगे भूमध्य सागर में, ये मैंने आपको जब यूरोप पढ़ाया था बताया था, साइप्रस देश। कौन सा? साइप्रस। साइप्रस एशिया का एकमात्र ऐसा देश है, एशिया का एकमात्र द्वीपीय देश जो कि भूमध्य सागर में है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, एशिया का एकमात्र द्वीपीय देश जो कि भूमध्य सागर, या भूमध्य सागर देख रहे हैं, ये भूमध्य सागर में देश है। और साइप्रस की राजधानी अधिकतर जो है परीक्षा में पूछा जाती है, इसकी राजधानी है निकोशिया। क्या है? निकोशिया। साइप्रस की राजधानी निकोशिया है। और दोस्तों यहाँ एक त्यौहार मनाया जाता है, इसको बोलते हैं कार्निवल त्यौहार, कार्निवल फेस्टिवल, जो कि रोमन कैथोलिक का एक फेस्टिवल है, वो आपका साइप्रस निकोशिया में ही मनाया जाता है। अब देखिए हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए जो महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने आपको बता दिए, अब मैं एक चीज़ आपको और ड्रॉ करूँगा। देखिए ये जो आप देख रहे हैं स्वेज नहर, जो आपका सबसे पहले आप देखिए आपसे प्रश्न क्या बन सकता है। देखिए ये आपका है भूमध्य सागर। क्या है? भूमध्य सागर। और भूमध्य सागर से लगे हुए कुछ देश हैं एशिया के, वो आप देखिए। एक तो आपका है कौन सा? इजराइल है। इजराइल का फिलिस्तीन भी आपका है, लेबनान है, सीरिया है और टर्की है, ठीक है। तो टर्की, सीरिया, लेबनान, फिलिस्तीन और इजराइल, ये आपके भूमध्य सागर से लगे हुए देश हैं। कितने देश हैं? इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया और टर्की, 5 देश, ठीक है। पहला प्रश्न ये हो गया। दूसरा प्रश्न ये है दोस्तों कि ऐसा कौन सा देश है जो कि आपका फारस की खाड़ी और लाल सागर दोनों सकता है। तो आप देख रहे हैं सऊदी अरब, जो कि लाल सागर और फारस खाड़ी सकता है, ठीक है। तो आप स्वेज नहर से आप आगे आएंगे, लाल सागर पड़ता है। लाल सागर और यहाँ दोस्तों एक खाड़ी पड़ती है, उसको बोलते हैं अदन की खाड़ी, ठीक है। ये आप जो देख रहे हैं ये एरिया, ये आपका अदन की खाड़ी है, अदन की खाड़ी है। तो अदन की खाड़ी को लाल सागर से एक जलसंधि है, उसको बोलते हैं बब अल मंदेव। कौन सी जलसंधि? बब अल मंदेव की जलसंधि आपका अदन की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ती है। और यहाँ अफ्रीका में एक देश था दोस्तों, जिबूती। आपने नाम सुना था, मैंने बताया था आपको। जिबूती को आपका सऊदी अरब या ओमान, ठीक है। तो जिबूती को आपका ओमान से मान लीजिए, ठीक है। तो जिबूती को आपका सऊदी अरब और ओमान से जोड़ती है कौन? बब अल मंदेव की जलसंधि, ठीक है। इसी प्रकार आप फारस की खाड़ी में आएंगे तो फारस की खाड़ी और जो है आपको ओमान की खाड़ी, तो ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को जोड़ने वाली जलसंधि है, उसका नाम है हॉर्मुज। क्या नाम है? हॉर्मुज की जलसंधि। ये आपका फारस की खाड़ी को ओमान खाड़ी से जोड़ती है। और आप देखेंगे ईरान को यूएई, कौन सी? ईरान को यूएई संयुक्त अरब अमीरात से जोड़ती है, ठीक है, अलग करती है, ठीक है। इस प्रकार से ये दो जलसंधियाँ बब अल मंदेव और हॉर्मुज जलसंधि आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपने ये चीज़ देखी कि आपको ये यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, ईरान, सीरिया, टर्की, इधर आपका सऊदी अरब, जॉर्डन, ठीक है। दोस्तों जॉर्डन आपका जो देश है, यहाँ एक डेड सी बोलते हैं, अमृत सागर, बहुत ही आपका एक प्रकार से
निम्नतम स्थल है, तो डेड सी यहीं पे है आपका, जॉर्डन में है, ठीक है, डेड सी, ठीक है। तो डेड सी कभी आए तो आपको कहाँ है, जॉर्डन में है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने इसको देखा, और मुझे लगता है हाँ, और एक चीज़ और दोस्तों, ये आप देख रहे हैं जो आपने अदन की खाड़ी में आए थे, तो यही दोस्तों आपका हिंद महासागर में एक द्वीप है जिसको बोलते हैं सोकोत्रा, ठीक है, सोकोत्रा द्वीप, जो कि यमन, आप देख रहे हैं ये यमन का ही एक छोटा द्वीप है, यमन देश के कब्जे में है सोकोत्रा द्वीप। तो सोकोत्रा आपको किससे संबंधित है, यमन से है। आप आगे आएंगे अरब सागर में, तो यहाँ आपका लक्षद्वीप है जो कि भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। उसके नीचे आप आएंगे दोस्तों मालदीव है, मालदीव एक देश है, ठीक है, मालदीव एक देश है जो आपका कहाँ है, आपका हिंद महासागर में है, ठीक है। और यहाँ की राजधानी क्या है, राजधानी माले है, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने आपके एशिया को पूरा कवर कर दिया है। अब हम लोग अगले लेक्चर में पूरे चीज़ों को समराइज करते हुए जो भी की पॉइंट आपके सामने होंगे वो आप लोग नोट कर लीजिएगा, आप लोग जो मैं बोलूँगा उसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वो परीक्षा के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। और मैंने इतना विस्तार से आपको दोस्तों इससे समझाया है कि आप लोग एक ही बार पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए, ठीक है। क्योंकि थोड़ा समय लग रहा है, आराम से हम पढ़ रहे हैं, धीमे धीमे पढ़ रहे हैं, लेकिन चीज़ों के बारे में अगर आप जल्दी पढ़ेंगे, आप ट्रिक का यूज़ करेंगे या चीज़ों को जल्दी याद करने का काम करेंगे, तो वो चीज़ें फिर आपको कंफ्यूज करेंगी और जल्दी के चक्कर में दोस्तों आपको अच्छे से वो चीज़ पढ़ाई कम हो पाती है। आप डीप पढ़िए, चूँकि परीक्षा का पैटर्न बहुत ही बदल रहा है। अब वो चीज़ें नहीं आ रही हैं जो आप लूसेंट पढ़ते थे, लूसेंट पढ़ लिए तो काम खत्म, नहीं, ऐसा नहीं है। अब डीप पूछा रहा है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको विस्तार से समझाऊँगा। आप चाहे इस वीडियो को देखें चाहे देखें, लेकिन मेरा यही काम है कि मैं आपको वही चीज़ दूं जो आपके परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो। और हम लोग एशिया महाद्वीप को कल कवर कर लेंगे पूरा। उसके बाद दोस्तों हम लोग विश्व के भूगोल में जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उसको कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल से जुड़े रहिए। मैं वादा करता हूं कि आपके लिए जो भी चीज़ यहाँ लेके आऊँगा वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक है दोस्तों। नमस्कार।